बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। सरेआम में आपने इस नौ के मौज़ूआत आज से कबल शायद ना देखे हों, लेकिन ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर और अपने इर्द गिर्द लोगों को मुश्किलात का सामना होते हुए देखने के बाद हमने फ़ैसला किया कि हम इस मौजू पर प्रोग्राम करेंगे। और मौजू है पाकिस्तान में तामीराती शोबे के हवाले से दरपेश मुश्किलात। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान में तामीरात के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लोगों को रिहाइश की फराहमी के हवाले से बहुत ज़्यादा वादे किए, बहुत ज़्यादा दावे किए और कुछ काम भी हमें होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बदकिस्मती से उन कामों के, उन ऐलानात के, उन दावों और वादों के समरात आम आदमी तक नहीं पहुँच पाए। दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर है हुकूमत ने बैंकों को इस बात पर मजबूर किया कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा जात फराहम करें उन तमाम लोगों को जो नया घर ख़रीदना चाहते हैं या नया घर बनाना चाहते हैं। जिस रेट पर, जिस शरह सूद पर वो कर्जा जात फराहम किए गए, ज़ाहिर है हर एक शख्स ने हर महीने का बजट निकालने के बाद वो कर्जा अप्लाई किया, लेकिन बदकिस्मती से वो शरह सूद वहाँ पर ना रोकी जा सकी और मुसलसल बढ़ती रही। और हाल ये है कि वो शख्स जिसने मिसाल के तौर पर 100 रुपये का बजट मुख्तस किया था अपनी हर महीने की बैंक की किस्त देने के लिए, वो आज शायद 150 रुपया बैंक की किस्त देने पर मजबूर है शरह सूद में इजाफे की वजह से। और दूसरी मुश्किल ये दरपेश हुई कि जिस भी शख्स ने घर की तामीर के लिए जो बजट मुख्तस किया था वो कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कॉस्ट बढ़ने से 2 गुना हो गया। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 10 लाख रुपए घर की तामीर के लिए मुख्तस किए थे तो अब शायद वो घर 20 लाख रुपए में भी नहीं बन रहा है। हम आपको आज मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से, कारोबारी हजरात से मिलवाएंगे, कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक़ माहिरीन से मिलवाएंगे और जानेंगे कि हुकूमती पॉलिसियों के समरात एक आम आदमी तक, एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स तक, ख़ानदान तक या एक गरीब ख़ानदान तक क्यों नहीं पहुँच पाए। हमारे साथ रहिए, जानिए कि हुकूमत के ऐलानात और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या फ़र्क है। और कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम की तवस्सुत से हम ऐवान बाला में मौजूद, हम ऐवान हाय इक़्तिदार में मौजूद अफराद तक ये मुश्किलात, ये प्रॉब्लम्स, ये इशूज़ पहुँचा सकें जिन पर हमें हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी तो जनाब, हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं जो कि तामीराती शोबे से वाबस्ता हैं किसी भी कैपेसिटी में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्टर, माहिर तामीरात अली साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, एक ज़ाती ताल्लुक़ भी उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अली भाई? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप वो शख्सियत ने जिसने पहली बार मुझे ज़रा ये अलार्म किया कि इस पर काम करने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, हुकूमत के दावे वादे लग भी रहा है, चले वो कोशिश भी कर रहे हैं, मगर वो कोशिशें नाकाम हो जाएंगी अगर अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही आपकी बढ़ गई। तो क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त तामीराती शोबे को दरपेश हैं? हमें अगर हम 1 साल पहले से शुरू करते हैं तो जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते थे कि हमने एक घर का नॉर्मल बगैर बेसमेंट के घर का आपकी ग्रे की कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए। ग्रे स्ट्रक्चर से मुराद है कि जिसमें टाइलें नहीं लगी हुई, जिसमें अभी सिर्फ से ये इस तरह से जी आपने प्लास्टर करके आपने फर्श वगैरह डाल के फिनिश से पहले बिल्कुल ठीक है 1 करोड़ में घर आपका बन जाता था। अच्छा, कनाल का एक कनाल का बगैर बेसमेंट के। सही। अब ये इस टाइम मौजूदा उसका 40% इंक्रीज हो गया। टोटल जो कॉस्ट है उसका 40%, यानी अब 1 करोड़ 40 लाख रुपए सिर्फ ग्रे की बात कर रहे हैं कि वो 40% इंक्रीज हो गया, वो 1 करोड़ 40 लाख तक का वो घर चला। सही। सिर्फ अगर इसको फिनिशिंग में लेके जाएं तो वो आपका अगर एक घर 3 करोड़ में घर तैयार हो रहा था, सही, तो वो चला गया 4 करोड़ में। सही। तो टोटल कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ रुपया बढ़ गया। अब उसमें क्या सीमेंट है वो 150 पौने 200 रुपया बोरी के पीछे बढ़ गया। 1500 से 1800 बैग लगते हैं एक घर में, पूरा सीमेंट यूज होता है। अच्छा, इसी तरह आपका जो सरिया है, अब सरिया जो है हमें मिल रहा था 110 मतलब 100 की रेंज में मिल रहा था। सही है। 110-20 तक ऐसे। हम एक साल पहले जी 1 साल पहले अब जो है 190 से लेकर, और अगर हम 1 साल पहले और पहले चले जाएं तो 100 गुना बढ़ गई कीमतें। जी जी ऐसे ही 2018 या 19 से अगर आप तकाबुल करना शुरू करें ऐसे ही है। अब उससे आपका क्या, आपने अगर 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट जो किया था, आपका साल या 8 महीने लगने हैं तो वो सारी चीजें ऊपर चली गई। बिल्कुल सही। अब जो जिसका बजट 1 करोड़ था वो भी प्रॉब्लम में आया। किसी भी बर्डन तो आएगा, या तो कॉन्ट्रैक्टर पे आएगा या जो घर बना रहा है बेचारा उस पे आएगा। अल्टीमेटली बर्डन तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा वो। जी ऐसे ही है। तो ये अब तो हम बात करेंगे 1 कनाल वालों की, चले वो फिर भी शायद बेचारे कहीं ना कहीं से 2 कनाल वाले अफोर्ड कर सकते हैं। 5 मरले 10 मरले वाले 5 मरले में क्या हुआ है कि हमने पीछे एक प्रोजेक्ट के लिए शिवपुर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट पे हमारा एक बजट था, हमने तय किया था कि वो हम लो कॉस्टिंग के लिए कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट हमें रोकना पड़ गया
हम वो प्रोजेक्ट स्टॉप कर दिया है। हमें वो उसमें, क्योंकि हमारे पास मार्जिन जो था बड़ा मुनासिब सा मार्जिन था, सही, उससे डबल टाइम कॉस्ट बढ़ गई है, तो हमने उसको स्टॉप किया है। अच्छा, चूंकि आपका ताल्लुक है सीमेंट वालों से, सीमेंट की तो कोई भी चीज़ जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ खाम माल बाहर से आता है, वो तो सारा लोकली हम यहाँ तैयार। सीमेंट का पिछले दिनों में मैंने अपने तौर पे एक वर्किंग की है, कुछ दोस्त हैं जो इंजीनियर, उनसे बात की, कुछ और लोगों से, जो हमारे एंड पे जो वर्किंग है 300 से लेके 400 के दरमियान सीमेंट रहना चाहिए, सीमेंट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका टोटल जो हाफ होना चाहिए, मतलब आप कह लें कि 60% 70% नीचे आना चाहिए। अब देखिए वो पेट्रोल इतना नहीं बढ़ा जितना सीमेंट ऊपर गया है। अगर उसकी रीज़न बताते हैं पेट्रोल बढ़ गया है, बिजली महंगी हुई है, हालांकि इंडस्ट्री को तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो ये गलत है। इसमें जो हमने दूसरे लोगों से बात की है, उन्होंने कहा कि अगर एक फैक्ट्री की कैपेसिटी थी ना 1000 बैग बनाने की, तो उसने क्या किया कि 600 बैग बना रहा है, ताकि मार्केट में एक तगदो रहे, चीज़ कम आए। तो आपकी जब मसनूई बहरान सीमेंट का, अब जब आ गया आपका सरिया आपका, जो मैंने इस पे पिछले बात की, जो मुख्तलिफ लोग जो सरिया परचेज़ करते हैं, जिनके पास बड़ी है, वो कहते हैं जो आपका लोकल रॉ मटेरियल है, जो आपके वेस्टेजेस हैं, जो आप भट्टी में डालते हैं, आपने क्या किया, इंपोर्टेड का नाम यूज़ करके लोकल को भी उसके अंदर मर्ज कर दिया। जो आपका लोकल सरिया जो आपका कम प्राइस में बन सकता है, आपने उसको भी एक ही लेवल पे ले गए कि आप जो इम्पोर्टेड मटेरियल तो कर रहे हैं, जो लोकल आपके पास इतना खाम माल होता है, चीज़ें होती हैं, तो उसका जो 50 रुपए का फ़र्क था केजी के पीछे, वो उन्होंने लेवल कर दिया। अच्छा, वो भी फ़र्क भी ख़त्म कर दिया। तो ये भी गवर्नमेंट को देखना होगा कि अगर जो लोकल आपके पास बाकी जो चीज़ें हैं, जिसमें आप टाइल्स की बात कर लें या पाइप्स की बात कर लें, जो मटेरियल बाहर से आता है, वो तो फिर इसका मतलब है कि उसको तो आग लगेगी कीमतों को। अब ये होता है कि पाइप्स में मुख्तलिफ लोग और आए हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस डबल हो गई, कीमतें नीचे। आपको लग रहा है कि ये जितनी भी कीमतें बढ़ी हैं, ये किसी स्टेज पे आके नीचे आएगी? अब तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इस सिलसिले में, तो वह तो खुद ब खुद तो कोई मौजूदा होने से रहा कि कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये फिर भी चले, कोई बयानी चांस लगता है कि? लास्ट हम 2-3 लोगों से गए हैं, उनके पास बातचीत की, उन्होंने कहा जो आपका PVC का जो खाम माल है, जो बाहर से आ रहा है, जो दुनिया की इंपोर्ट की वजह से जो आपके शिप के किराए बढ़े हैं, चीज़ें, अगर जब तक वो नीचे आते हैं तो फिर ये नीचे आने के चांसेस हैं PVC की हद तक। इसी तरह जो आपका महंगा हुआ है ना टाइल जो लोकल टाइल थी, ये महंगी नहीं होनी चाहिए थी, जो अभी ये 6 महीने के अंदर इन्होंने बड़ी तेजी से महंगी की है। जो मास्टर है जी, अब जो 6 महीने के अंदर इन्होंने स्टेप वाइज टाइल ऊपर लेके गए, जो आस्किंग प्राइस थी। स्टेप वाइज देखें ना, असल में हुआ ये कि जब ये कोविड में ये कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज वगैरह आना शुरू हुई, तब जो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, उनकी फिनिशिंग के मराहिल अब आ रहे हैं ना। जी, ऐसे ही दैट इज व्हाई शायद यही टाइम चूज किया गया कि अल्टीमेटली जो फिनिशिंग आइटम्स है उनको भी। जी, ऐसे ही है उसका। अभी ये जो हमें बड़ी परेशानी हुई है कि हमें अगर एक को बेस प्राइस हमने 2000 रुपया दी हुई थी, तो वो बेस प्राइस ही हमारी 2700-2800 तक चली गई है, तो 600-700 रुपया है। वो क्लाइंट जो है वो कहता है मैं कहाँ से करूँ? हम कहते हैं कि हमारे पास तो इतना प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास तो प्रॉफिट है 5 से 10%, तो हम तो इतना नहीं कर सकते। इसलिए हम किसी से बात, जब जिन जगहों पे हमने बेस प्राइस लॉक की हुई, तो जहाँ पे बेस प्राइस नहीं है वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। आई होप जी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि एक जो गरीब आदमी को घर देने का ख्वाब है हुकूमत का, अल्लाह करे कि वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो, लेकिन वो तभी होगा जब हुकूमत ने जिस तरह तामीरात के लिए पॉलिसीज़ बनाई थी, अब इस मटीरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन उसके लिए जो भी एक अथॉरिटी बनी हुई है, वो अथॉरिटी इन चीज़ों को भी साथ देखेगी, सब स्टेक इकट्ठा करेगी, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अभी कोई ऐसा कुछ हिलजुल नजर नहीं आ रहा कुछ। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।